प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में आप लोगों को साधना के विषय में बताऊंगा और अनुभव के बारे में भी बताऊंगा। हमारे पास है अनिल सोनी भाई और इन्होंने साधना किए हैं और इनको क्या अनुभव हुए हैं। हम बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे, ये बोलेंगे तो सच बोलेंगे। और इन्होंने साधना किए हैं और इनको कैसे कैसे अनुभव हुआ उनके बारे में बताएंगे। अनिल सोनी उज्जैन के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के हैं और इनसे पूछते हैं कि आपको साधना किए तो आपको क्या अनुभव हुआ। अनिल सोनी भाई बताइए। मैं गुरुदेव बहुत दूर दूर तक भटक गया हूँ। अच्छे अच्छे लोगों के पास जो जिन लोगों का नाम चलता है कि हम ये तांत्रिक हैं, हम ये भगत हैं, इन लोगों के पास मैं भी होके आ चुका हूँ, पर मुझे कहीं से कोई सफलता नहीं मिल रही थी। मेरा विश्वास उठ गया था कि ये एक नाम मात्र है जो लोगों को एक ठगी बना रखा है, लूटना खाना। बुलाते हैं, बात करते हैं, हाँ भाई हम तुमको ये कराएंगे वो कराएंगे, ये सिद्धि आपको हो जाएगी, ये फलाने दिन में 8 दिन में होगी, ये 10 दिन में होगी। और कुछ नहीं होता है, कहने की बातें होती है, पैसा ले लेके बस परेशान कर देते हैं। मैं तो एक हताश हो गया था ज़िंदगी में कि ये सब झूठी बातें हैं, तंत्र मंत्र कुछ नहीं है। परंतु पर मैंने जब जब आपका वीडियो देखा और देखने के बाद में जब आप बोलते थे कि हम देहाती मंत्र है देते हैं, गांव के मंत्र देते हैं, तो अब मुझे कुछ क्या है कि गांव के मंत्रों पर विश्वास है। जी क्योंकि आज भी बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जो है गांव में बैठे हैं, उन लोगों ने कोई क्रियाएं कुछ नहीं करी हैं, ना कोई तंत्र मंत्र करा है, पर उनके मंत्र आज ऐसे चलते हैं कि वो अगर किसी को एक झाड़ा भी अगर लगा देते हैं तो उनके अच्छे से अच्छे काम अगर बनने लग जाते हैं। जी क्योंकि हम भी पहले गए हुए हैं, कई बार गाँव में हमारे वहाँ पे जाते थे, और गाँव में जाके भी हम बड़े बुजुर्ग होते हैं गाँव में, जिनको बाबा बोलते हैं, ताऊ बोलते हैं ऐसे। जी तो उनसे अगर हम बोलते हैं कि बाबा हमको ये कुछ हो गया है, कुछ झाड़ा लगा दो, जी तो वो कहते जा नीम की डाली तोड़ ला बेटा, इससे लगा दूंगा। तो उन्होंने नीम की डाली से बस 2-4 बार कर देते, तो हमें आराम मिल जाता था। तो वही बात के ऊपर से मैंने जब आपके वीडियो पे देखा कि मैंने कहा गुरुदेव ये जो बात करते हैं इस वीडियो में गुरुजी, ये तो गांव और देहाती मंत्रों के विषय में बताते हैं, तो क्यों नहीं अपन एक बार और किस्मत आजमाएं अपनी, और हो सके माता रानी की कृपा हो जाए अपनी कि अपन चलते हैं। इतना तो बर्बाद हो ही गए पैसे में, हर दूर दूर जा जाके जहाँ जाते हैं वहाँ कोई सफलता मिल नहीं पाती है, और 2-2 महीने 4-4 महीने 6-6 महीने परेशान हो जाते हैं। जी पैसा दे दे के पैसा होता नहीं है, इंसान कर्जे में फंस फंस जाता है। अब किसी भी कोई भी व्यक्ति हुआ, किसी के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि एक बार में 50,000 दे दे कि 20,000 दे दे या 100-60,000 दे दे। जी जरा हर आदमी क्या है, परेशानी से उलझा हुआ है। फिर भी वो सोचता है कि चलो कुछ ना कुछ कर्ज करेंगे, कैसे भी करके कुछ अपन आगे बढ़ते हैं। जी तो अब ऐसे ही करके मैं भी 50-60 हज़ार रुपये के कर्ज में फंस गया था, पर कहीं से कुछ मुझे ऐसा नहीं मिला। पर जब मैंने आपका वीडियो देखा तब से मेरी इच्छा हो गई कि मुझे जाना है तो जाना है पटना गुरुजी के पास में, जी एक बार मिल के आऊँगा। फिर मैंने कैसे तैसे एक मित्र को बोला, मैंने कहा भाई मुझे गुरुजी के पास जाना है और पैसे मेरे पास में है नहीं, पर तुम मेरी मदद करो। तो मेरा उस दोस्त ने, भाई ने मदद करी कि ले भाई तू आ और पैसे मैं देता हूँ तुझे, तू बिल्कुल मत घबरा, हिम्मत मत हारे। सब होता है, मंत्र तंत्र जो है सब चीज़ होती है, तो हिम्मत जी नहीं हारना बस। अगर हिम्मत हार गए तो कुछ नहीं कर सकते हो। जी इसलिए तुम आओ मेरे पास और मैं सबकी व्यवस्था कर देता हूँ। फिर उसी दोस्त ने पैसे मुझे डाले अकाउंट में, एक दूसरे के भाई के उसमें, जी उससे मुझे पैसे मिले, और मैं वहाँ से सीधा गाड़ी पकड़ के दिल्ली आया, और जी दिल्ली से फिर पटना पहुँचा। पटना से फिर गुरुजी को मैंने बोला गुरुदेव मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। फिर गुरुजी ने एड्रेस दिया कि भाई आप अनिल भाई मुजफ्फरपुर आओ, और यहाँ से हमारा गांव पास में ही पड़ता है। जी तो ऐसे करके मैं वहाँ पे गुरुजी के पास पहुँचा, जी और शुरू दिन वहाँ बैठा गुरुजी के पास रहा। बढ़िया, अच्छे उनका व्यवहार अच्छा है, नेचर अच्छा है, उनके परिवार का नेचर अच्छा है। माता जी रानी का मंदिर है यहाँ पे, जी मंदिर बहुत बढ़िया है। माता रानी के दर्शन हुए आज नवरात्रि में मुझे भी, और दर्शन करके फिर गुरुजी ने बोला भाई आप क्या सीखना चाहते हो, क्या है आपकी इच्छा। मैंने तो उनको सिर्फ यही बोला, मैंने कहा गुरुदेव
आपके पास जो भी चीज़ हो, जो भी शक्ति हो, आप जो दोगे वो मुझे मंजूर है। तो जी गुरुदेव ने बोला कि आपको हम काली की सिद्धि देते हैं, आप काली मंत्र साधना करो और बढ़िया आपको इसमें अनुभव होगा, आपको सफलता मिलेगी। मैंने गुरुजी को सारी बात बताई थी पहले। मैंने कहा गुरुदेव बहुत परेशान हूँ, हर जगह घूम घूम के आ चुका हूँ, एक आपके पास ही हूँ और विश्वास से आया हूँ। अब यहाँ के बाद फिर कहीं नहीं जाऊँगा ज़िंदगी में, किसी कोई गुरु के पास, ना कोई तांत्रिक के पास, ना कोई ओझा के पास। सबसे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये लोग सब पागल बनाते हैं, लूटते खसोटते हैं और बाद में इंसान के साथ कुछ नहीं होता है। फिर परेशान होने के बाद में यही कहता है, उस गुरु के पास गया था, वहाँ पे मैंने 20,000 दे दिए, मुझे आराम नहीं मिला। मैं 50,000 दे दिए, वहाँ से मुझे कुछ नहीं सिखाया। अरे भाई सिखाया क्या है? अपने में भी तो एक हुनर होना चाहिए, अपने में भी तो हिम्मत होना चाहिए कि हम कुछ सीखें। गुरु क्या, गुरु तो एक अपने को रास्ता बताएंगे कि लो भाई आप ये मंत्र लो, आप ये सिद्धि लो। गुरु अपने पास बैठे हैं, फिर अपन को ही तो करना पड़ता है जो कुछ करेंगे। जी तो फिर वही चीज़ बस गुरु जी से आपसे मेरी मुलाकात हुई, आपने मुझे बताया और आपने जो मुझे साधना दी है माता रानी की, वो साधना मैं चालू की। अभी मुझे 2 दिन हुए। 2 दिन से मुझे क्या है कि आज रात को मुझे अनुभव भी हुआ और अनुभव ऐसा हो रहा है गुरुदेव की, थोड़ा डरावना सा, काफ़ी डरावना हो रहा था। जी पर मुझे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है, गुरु की कृपा है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं डरा। और गुरु जी ने घेरा बना रखा था मेरी सुरक्षा के लिए कि भाई इसके अंदर से मत निकलना, बाहर चाहे कुछ भी हो। तो मैं घेरे में अंदर बैठा रहा, पर मेरे सामने क्या क्या दिखा, अब मैं क्या क्या आपको बताऊं। परंतु जो भी अनुभव दिखा है बड़ा खतरनाक दिखा है, डरावना दिखा है। अगर कोई बच्चा हो तो वो मतलब घबरा जाएगा बुरी तरह इसमें। जी पर मुझे इतना खतरनाक अनुभव दिखा जी कि एक जैसे बैल होता है, जो गांव में होता है बैल, जिसको गांव देहाती भाषा में सांड बोला जाता है जी हमारे वहाँ पे, वो सांड इस कदर ऐसी दौड़ लगा के आ रहा, उसके बड़े बड़े सींग, और मैं जाप कर रहा, माता रानी का मंत्र पढ़ रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, और ऐसे सींग लेके मेरे सामने आके बार बार जमीन में सींग घुसेट रहा है और मुझे मारने आ रहा है। पर जी मैं नहीं घबराया, मैंने गुरुदेव का नाम लिया, गुरुदेव रक्षा करना प्रभु, मैं तो आप जाप में बैठा हूँ, जो है आप संभालो। और गुरुदेव की इतनी कृपा रही कि मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं जाप करता रहा बिल्कुल। और वो एक तरह का वो छलिया था, क्या था, जो भी था अनुभव, वो मुझे दिखा और कुछ भ्रम भ्रम। और कुछ देर बाद मुझे फिर से कुछ नहीं दिखा और बढ़िया खुशबू से आना चालू हो गई, ठंडी ठंडी एकदम हवा चल रही है, ठंडी जैसी खुशबू आ रही, जैसे इत्र की हुई, सेंट की हुई, और अनुभव सा एकदम लगने लगा मुझे अच्छा अच्छा। अभी 2 दिन ही हुए मुझे। अभी आप गुरुदेव ने तो बोला कि 11 दिन की साधना है, पर 2 दिन में ही मुझे इतना खतरनाक अनुभव हो रहा है। अब 11 दिन में क्या क्या होगा ये तो अब माता रानी जाने और गुरुदेव जाने। जी बाकी मुझे मेरा दिल खुश हो गया यहाँ आकर, और मुझे विश्वास हो गया कि नहीं भाई है तो गुरु हैं, और सच्चाई जो है सच्चाई है। लूटने वाले लूटते हैं, जो उनको कुछ आता नहीं है तो वो ऐसे ही कर लेते हैं। अब जिनको कुछ आता है और जो बताते हैं तो वो चीज़ों में तो भाई दम तो है। अब मैंने यहाँ पे 2 दिन ही हुए मुझे करते हुए, पर 2 दिन में मुझे इतना आराम दिखा, मुझे इतना अनुभव हो रहा है जो आज तक कहीं पे किसी के पास में बिल्कुल नहीं हुआ। किसी को यदि हिम्मत हो हाँ, तभी आना है। किसी में भी अगर हिम्मत है कि हाँ भाई अब मुझे ये क्रियाएं करनी है, या शमशानी क्रिया करनी है, या मुझे ये सिद्धि प्राप्त करनी है, जिसमें हिम्मत है दिल खोल के आओ यहाँ पे, दिल खोल के यहाँ पे आप मेहनत करो। और अगर आपको साधना नहीं मिले, उस बात की मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, यहाँ आपको फुल गारंटी मिलेगी और फुल बढ़िया तरीके से आपकी साधना में आप सफल होगे। बाकी हिम्मत का खेल है भाई, इस लाइन में तो हिम्मत ही मरता है। अगर हिम्मत है आप में तो हिम्मत आप, है तो सब है। हाँ, और हिम्मत अगर नहीं करी तो आप डर गए तो फिर कुछ मतलब नहीं है। फिर वही बात होती है कि वो गुरु ऐसे हैं, ये गुरु ऐसे हैं। गुरु कोई भी हो, गुरु कोई गलत नहीं होते हैं। गुरु तो उनका कर्म करते हैं, वो शिष्य को अपने आगे बढ़ाने की सोचते हैं। और जब शिष्य ही अगर आगे नहीं बढ़ेगा, डर जाएगा, तो गुरु क्या करेंगे। जिस तरह से घर में एक मुखिया अकेले ही घर को संभालते हैं और अकेले ही इस धरती पर आए हैं और अकेले ही चले जाएंगे, उसी तरह से आपको जंगल में अकेले ही रह करके साधना करना होता है। और उस जगह पे आपको
कोई नहीं रहेगा, सिर्फ जो है गुरु रहेंगे, और वो भी आपके सामने नहीं, आपके बगल में रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, आपको देख रेख में रहेंगे ज़रूर। और आप अकेले आए हो तो अकेले ही साधना करोगे, और उसके विपरीत आपको साधना में जो कुछ भी होगा वो आपके साथ ही होगा, और उसको देखने वाला कोई नहीं होगा। केवल आपको गुरु ही जान सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, और इस चीज़ को आप जानें। और यदि आप में हिम्मत है तो ही हमारे पास आकर के साधना करें, क्योंकि आप डरावना शक्ति का साधना करेंगे तो डरावना ही अनुभव होंगे। यदि आप सात्विक शक्ति का साधना करते हैं तो आपको अच्छे अनुभव होंगे। और आपको और भी किसी भी प्रकार की साधना सीखना है तो भी यहाँ पे सिखाया जाता है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।